ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या बनती जा रही है। सबका चेहरे का मुस्कान अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा अगर हम पेड़ लगाना बंद नहीं किए तो। गर्मी आ गई है तो एसी लगाना ये आपका विकल्प नहीं है। आपका सबसे बड़ा विकल्प है कि पेड़ पौधा लगाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और ये गर्मी एक दिन ऐसा करेगा कि जितना भी ग्लेशियर है नॉर्थ पोल में वो पिघल जाएगा और इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि धरती ने हमें जो निर्माण किया वो अपने अनुकूल आपको भरपूर साधन दिया है, भरपूर ऑक्सीजन दिया है, खाने का साधन दिया है, जल दिया है, रहने के लिए धरती दिया है। लेकिन हम इंसान ने एक गलती किया, विकास में हम अपने धरती को ही नष्ट करके अपना विकास करना शुरू किए। चाहे ज़मीन खोद करके तेल निकालना और तेल से ईंधन पैदा करके वायु प्रदूषण करना, या पेड़ काट करके बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, बच्चे पैदा करना, गाड़ी मोटर, ये सारा प्रदूषण का ही कारण है। हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि आने वाला 10 साल में क्या होने वाला है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आने वाला 10 साल में शायद हम अपने बच्चे का भविष्य को खतरे में डाल चुके हैं। अगर अभी हम लोग सतर्क नहीं हुए तो फिर कभी सतर्क नहीं होंगे। हमारे डीएफओ साहब का कहना है कि हम ये टारगेट करना चाहते हैं कि सब लोग पेड़ लगाएं। जिन्हें भी पेड़ की रिक्वायरमेंट हो, 5 रुपया में छोटे पौधे और 15 रुपया में बड़े पौधे आकर के वन विभाग से आप ले जा सकते हैं। अब इससे सस्ता और क्या होने वाला है। कम से कम 5 पेड़ तो सब कोई लगा सकता है और ये ज़रूरी भी है। और इसकी धरती माँ को भी ज़रूरत है जहाँ पे आप जी रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का माहौल चल रहा है, हर लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन उसका समाधान के लिए परेशान नहीं, उसके लिए एसी जो दिया है, जबकि एसी से फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है और हमारे ओजोन लेयर को फिर से नष्ट करता है। अब रही बात कि जंगल यानी कि ग्रीनरी, पेड़ पौधा, यही हम लोग को ऑक्सीजन दे सकता है। और आप उस जंगल के फॉलिंग ऑल आप अगर सजेस्ट करेंगे जनता जनार्दन को तो शायद उनकी जागरूकता आएगी और वो पेड़ लगाना शुरू करेंगे। तो सर एक ही बताइए कि जंगल का जो कटाव हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जंगल लगाने का जो स्पीड है बड़ा धीमा है, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो धनबाद वन विभाग है उसकी तरफ से हर साल जो है पौधारोपण कार्य किया जा रहा है और धनबाद नहीं पूरे मुझे लगता है झारखंड राज्य में ही बड़े स्तर पर जो है वृक्षारोपण कार्य किया जाता है तथा जो है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के तहत एक्टिविटीज़ भी की जाती है। इस साल धनबाद वन प्रमंडल द्वारा जो है लगभग 4 लाख के आसपास पौधे लगाए जा रहे हैं। ये 4 लाख पौधे आप जो है देखेंगे, अधिकतर पौधे जो फॉरेस्ट लैंड के अंदर है, जो फॉरेस्ट लैंड को रीजनरेशन और उसको वापस रिहेबिलिट करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो है शहरी वानी की योजना के तहत वहाँ भी पौधे लगाए जा रहे हैं और कुछ जो है रिवर्स को रेजुविनेट करने के लिए रिवर साइड प्लांटेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह जो है सरकार और धनबाद वन प्रमंडल का जो है फोकस जो है रिवर साइड को रेजुविनेट करना, शहरी क्षेत्र में जो है पौधारोपण करना, ग्रीनरी बढ़ाना तथा फॉरेस्ट को भी जो है डेंसिटी इम्प्रूव करना और वहाँ का भी जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना फोकस है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी जो है कटाई होती है, इलीगल फलिंग होती है तो उस पर जो है वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और सख्त से सख्त जो भी भारतीय वन अधिनियम है उसके तहत जो है बाकी जो धाराएं हैं, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो झारखंड सरकार है और भारत सरकार है उसके द्वारा भी जो है बहुत सारी पहलें चालू की गई है, जिसमें एक पहल इस बार जो है ऊपर से आया है, एक पेड़ मेरी माँ के नाम, है ना। इसके अंदर जो है और बड़ी अच्छी योजना है। इसके अंदर जो अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना लोगों के अंदर और सारी जनता को इन्वॉल्व करके जो है पूरे हमारे जो देश है और झारखंड है उसको हरा भरा करना इसका उद्देश्य है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भी एक मीटिंग आयोजित करी है कल, जिसके अंदर सारे जो है जिला प्रशासन के बहुत से विभाग है, जैसे नगर निगम हो गया,
पेयजल हो गया, बहुत सारे विभाग जो है, एजुकेशन ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, माइनिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, जैसे कि BCCL हो गया, फिर आपका सेल हो गया, ECL हो गया आदि, MPL हो गया। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस जो मीडिया है ना, और बाकी जो भी NGOs वगैरह, उन सबको हमने इन्वॉल्व किया है। और कल हम लोग उसके लिए बैठक रख रहे हैं 12 बजे DRDA सभागार में। और उसका मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे NGOs और बहुत सारे प्रशासन के विभाग और BCCL जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, वो सब आ रहे हैं और लोगों में बहुत जागरूकता फैली है। और सभी लोग बड़े पैमाने पर जो है प्लांटेशन करना चाहते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में मिलाकर, है ना। तो हम लोग जो है वन विभाग इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभा रहा है। और जिस तरह हम आपस में समन्वय करके, है ना, हम लोग पूरा पेड़ों को चिन्हित करेंगे, इंश्योर करेंगे सिर्फ एक शो ना बन जाए, कि सिर्फ फ़ोटो सेशन ना बन जाए। और हम लोग पेड़ों को करके, जैसे वन विभाग की जियो टैगिंग करता है, हम लोग जो भी पेड़ लगाएंगे, जितने भी पेड़ लगाएंगे शहरी क्षेत्र में, उसको जियो टैग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसका सर्वाइवल हो। और जो है अब धनबाद को हरा भरा करेंगे और एक जागरूकता बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि सभी लोग इन्वॉल्व होकर इसको हम सक्सेसफुल करने की जो है योजना बना रहे हैं। सर, एक सवाल और है, जहाँ विकास होता है वहाँ पेड़ की कटाई अधिक होती है, और जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जैसे 30% एरिया रखा जाता है कि आपको ग्रीनरीज रखना है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो पाती किसी कारण से, उसको पूरा एरिया ही खत्म कर दिया जाता है। दूसरी बात, जब भी हम लोग का 4 लेन या 8 लेन बनता है, अच्छा खासा पेड़ का कटाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद रास्ते में या उसकी साइड में पेड़ अभी भी आप देख लीजिएगा नहीं लगा हुआ है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी जो विकास कार्य होते हैं, चाहे आपका रोड डेवलपमेंट हो, चाहे माइनिंग कार्य हो, या चाहे ट्रांसमिशन लाइन एक्सेट्रा, जो भी विकास कार्य में कभी कभार जो है पेड़ों की कटाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट है उसके आदेश पर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, और वो हाई पावर्ड कमेटी रांची में बैठती है। जितने भी झारखंड में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कभी भी कोई विकास कार्य के लिए पेड़ों की कटाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारे प्रपोजल जो है हाई पावर्ड कमेटी में जाते हैं, है ना, और हाई पावर्ड कमेटी उसका निर्णय लेती है। इसी प्रकार धनबाद में भी कभी माइनिंग है, कभी ऐसा बताया रोड है, उस कोई भी प्रोजेक्ट है, यूज़र एजेंसी पर डिपेंड करता है किस विकास कार्य के लिए कितने पौधों की कटिंग है, वो सब हाई पावर्ड कमेटी के पास जाते हैं। और हाई पावर्ड कमेटी जनरली आप देखेंगे उसके आदेश में, मान लो अगर 10 पेड़ कटना है तो उसका 5 गुना या 10 गुना ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वो पेड़ काटने की परमिशन देती है, परंतु उसको बोलती है कि आप अगर 10 पेड़ काटोगे तो 50 या 100 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कहीं कहीं जो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो काटने की परमिशन नहीं दी जाती है, उनको ट्रांसप्लांटेशन की परमिशन दी जाती है। जो हमारे धनबाद में आप देखेंगे तो जो टुंडी साहिबगंज रोड बन रही है पोखरिया वाली, उसमें भी ट्रांसप्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पेड़ करते हैं तो उसके अलावा उनको 5 गुना 10 गुना पेड़ लगाने का भी कंडीशन दी जाती है। कहीं कहीं यूजर एजेंसी द्वारा जो है वो कार्य स्वयं किया जाता है, जैसे आपने बताया NHI जनरली कार्य स्वयं करता है, और कहीं कहीं वन विभाग को भी कुछ लोग यूजर एजेंसी पैसा देती है कि आप लोग हमारे काम करा दिया जाए। तो कहीं कहीं कार्य किया भी जा रहा है, और जहाँ जहाँ से हम लोग उसका कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भी मांगा जा रहा है। जैसे कि आपने बताया, हमको भी शिकायतें कहीं कहीं आती है कि आप पेड़ कटा, वहाँ पर जो लगाने थे लगे नहीं या ट्रांसप्लांट हुआ नहीं, तो उसका कॉम्प्लायंस रिपोर्ट हमने मांगा है। और हम भी इसको इंश्योर करेंगे कि जो हाई कोर्ट का HPC का ऑर्डर है, क्योंकि HPC हाई कोर्ट के ऑर्डर से बनी है, तो उसका कॉम्प्लायंस का जो है रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट करें, और जो नहीं करती उस पर जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और एक तरह से देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन जाएगा ये। सर, जनता जनार्दन जो आम जनता है, ग्रामीण से लेकर शहर तक, उनमें अभी भी जागरूकता की कमी है कि प्लांट लगाना है, या उसके पास जगह नहीं है, या जगह है उसका वो दूसरा इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में जनता जनार्दन को कुछ संदेश दीजिए। देखिए, जो है पौधा लगाने के लिए हम लोग लगातार जागरूकता करते हैं। बहुत से पर्यावरण दिवस हो गया, वाइल्ड लाइफ वीक हो गया, है ना, एनवायरनमेंट डे हो गया, और ये सब तो एक बड़े स्तर पर किया जाता है। बाकी हम रेगुलर डे पर जैसा कि हम बता रहे हैं और की अवेयरनेस की जाती है। और अवेयरनेस के जरिए आप देखेंगे कि जो हमारी जो वन समिति है ना, JFMC का जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हमारे हर गांव में है चीज़ों का, वो भी बड़े पैमाने अवेयरनेस कर रही है। और बाकी सिविल सोसाइटी हो गई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गई, इन सब के द्वारा बड़े पैमाने अवेयरनेस की जा रही है। और जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ अवेयरनेस की जा रही है। और भारत सरकार भी इसको जो है झारखंड सरकार भारत दोनों मिलकर इसको बड़े पैमाने पर अवेयरनेस का
जागरूकता को एक मुख्य उद्देश्य बनाकर उसको फैला रही है। इसी परिवार ने आपको कहा कि देखो मैं जो है देख रहा हूँ लोगों की जागरूकता बढ़ी भी है। इसी बात देख रहे हैं कि हम लोग कल मीटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर सभी पब्लिक सेक्टर हो गया, आम लोग हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, सभी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो मूवमेंट है हमारा ये रुके नहीं और चलता रहे और गांव-गांव गली-गली तक मूवमेंट पहुँचे। और मैं इसके लिए पूरा आश्वस्त हूँ। किसी को अगर कोई भी पेड़ की कमी हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, धनबाद फॉरेस्ट के अंदर हम लोग की नर्सरी है, इसके अंदर आपको 5 रुपये और छोटा पेड़ 5 रुपये में, बड़ा पेड़ मात्र 15 रुपये के अंदर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चीप सब्सिडाइज रेट सरकार की स्कीम है। उसके अलावा हमारी जनवन योजना भी है, इसके तहत अगर आप अपनी वन भूमि अपनी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जनवन योजना है। इसके अलावा अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो अभी आप हमारे पास आ सकते हैं, तो हम लोग बाकी जो सरकारी ज़मीन है जहाँ भी हमको जो लैंड मिलती है उसके अंदर हम आपको इन्वॉल्व करेंगे और अपने धनबाद को हरा भरा करेंगे। तो मैं सभी धनबाद की जनता से अपील करता हूँ कि जो मानसून सीज़न आने वाला है आप सब बढ़ चढ़कर जो है हमारे धनबाद को हरा भरा करें। आपको ज़मीन की कमी या पेड़ों की दिक्कत है, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।